चलिए हमारे प्यारे साथियों, क्लास 12th का मैथ लेके चल रहे हैं। हमारे कोचिंग का नाम है जीपीएस क्लासेस। आज नए साल के शुभ अवसर पर क्लास 12th का कुछ मैथ पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। इसमें एक टॉपिक आपका है बहुत ही प्यारा सा, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो बच्चों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन पे आते हैं। छोटा सा हम लोग एक बेसिकली पार्ट लेके चलेंगे इंटीग्रेशन का। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समाकलन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग समाकलन। इंटीग्रेशन का एक आपका फॉर्मूला होता है x के पावर n इंटू डी एक्स। एक्स के पावर n इंटू डी एक्स, इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, x के पावर n आपका है क्या? n आपका है नेचुरल नंबर। n की जगह आप लोग 1 2 3 4 5 6 आप लोग पुट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब x के पावर n इंटू डी एक्स का हम लोग फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं तो इसका फार्मूला बन जाएगा वो आपका x के पावर, जो भी आपका पावर में है उसमें +1 करना है, उसी पावर को बटा में लिख लेना है। अब +c लिख दीजिए, यही आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया। इस पे हम लोग क्वेश्चन एक आध चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला के माध्यम से आपको एक एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, इसका हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, x के है ना, x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पावर में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है, पावर में 1 जोड़ना है और इसी पावर को बटा में लिखना है, +c दे दीजिए। यहाँ पे चलते हैं तो x के पावर 112 होगा, बटा में 112 होगा +c, ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और हम लोग चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, x के पावर 2 इंटू डी एक्स, पावर में 1 जोड़ना है, पावर में 1 जोड़ना है, इसी पावर को नीचे बटा में लिखना है, +c दे दीजिए। और यहाँ से चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 2 और 1 जोड़ लेंगे तो 3 होगा, बट्टा में जोड़ लेंगे 2 1 3 होगा, +c, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, x के पावर 3 इंटू डी एक्स, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, पावर में 1 जोड़ना है, उसी पावर को बटा में पटकना है। पावर में 1 जोड़ना है, बताइए पावर में 3 है, 1 जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 4 होगा, इसी को बटा में लिखना है, +c दे दीजिए, आंसर हो गया। एक दो क्वेश्चन और देखिए जो हमारे कमजोर साथी हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। x के पावर 4 इंटू डी एक्स, इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो बस पावर में 1 जोड़ना है, उसी पावर को बटा में लिखना है। बताइए पावर में कितना है? 4 है, 1 जोड़ लेंगे कितना होगा? 5 होगा, इसी पावर को बटा में लिख दीजिए, +c दे दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। देखिए भाई, मेरा पढ़ाना एक मकसद है कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों को कुछ अच्छा हम कंटेंट दे सके, जिससे कि हमारे विद्यार्थी जो हैं कि आगे चलकर या बोर्ड एग्जाम में, जो बच्चे को लगता है कि हम बोर्ड एग्जाम कैसे है, बोर्ड एग्जाम में जाएं तो किस प्रकार से हम पास होंगे, डर है कि हम फेल हो जाएंगे, है ना। वैसे साथियों को हम कुछ कंटेंट ऐसा दे रहे हैं कि अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो अच्छा नंबर से पास हो सकते हैं, मेरा उम्मीद है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। x के पावर अगर हम 7 लिखते हैं इंटू डी एक्स लिखते हैं, बस आप लोग बताइएगा क्या करना है? मालूम है, पावर में 1 जोड़ना है, उसी पावर को बटा में लिखना है,
बताइए पावर में 7 है, एक जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। इसी पावर को बटा में लिखिए और प्लस सी दे दीजिए, बस यही आपका आंसर है, ज्यादा कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सब पूछे हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, जब तक आप सीख नहीं जाते हैं तब तक हम छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल हम दे के आपको समझाएंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, एक्स के पावर आपका 11 है इंटू डी एक्स है। बताइए इसमें करना क्या है, पावर में एक जोड़ना है, उसी पावर को बटा में लिखना है। बताइए ना, एक्स के पावर कितना है, 11 है, एक जोड़ लेंगे तो आपका 12 होगा, इसी पावर को बटा में लिख लेंगे, प्लस सी दे देंगे, मेरा आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप लोग होमवर्क में लिख सकते हैं, घर से बना सकते हैं, है ना। एक्स के पावर 13 हो गया इंटू डी एक्स। 8वां नंबर में चलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 15 इंटू डी एक्स। 9वां क्वेश्चन में चलते हैं, एक्स के पावर 17 इंटू डी एक्स। 10वां क्वेश्चन में चलते हैं, एक्स के पावर आपका हो जाएगा 18 इंटू डी एक्स। इसी प्रकार से आप लोग और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन उतारना है उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम आगे हम लोग चलते हैं। आपका पहला फार्मूला पे इस टाइप का जो फार्मूला आता है, इस टाइप पे हम इतना क्वेश्चन लेके चले, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हम लोग फार्मूला की बात करते हैं, तो उस पर भी हम लोग इसी प्रकार से 8-10 क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे और हम लोग कुछ सीखेंगे। तो आप लोग को नोट करना है, नोट कर लीजिए इसको, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आपका फार्मूला वही रहेगा, उसी फार्मूला पे 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। आपका फार्मूला हम लोग देखे थे, पहला फार्मूला देखे थे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n इंटू डी एक्स। इसका फार्मूला हम लोग देखे थे, जो भी आपका पावर में है उसको आप लोग लिख लीजिए, और पावर में जो है उसमें आप एक जोड़ लीजिए और वही पावर को आप बटा में लिख लीजिए, प्लस सी दे दीजिए। यही आपका फार्मूला बन गया था, पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे। अब हम लोग चलते हैं, तो इसी के माध्यम से एक क्वेश्चन और चलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को हम समझाना चाहते हैं। क्वेश्चन आपका है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। इसका आपका क्या होगा इंटीग्रेशन, आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो भाई मेरे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1/x का डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका log mod x प्लस सी। 1/x का क्या होता है आपका इंटीग्रेशन log x प्लस सी। इसी के माध्यम से दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंटू डी एक्स। इसका क्या होगा आंसर, बता सकते हैं आप लोग। अगर आपका 1/x इंटू डी एक्स है, तो इसका हम लोग देखें log mod x प्लस सी होता है। इसका क्या होगा जवाब, तो ध्यान दीजिएगा, इसका तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सर, ऐसा होता है। इसका क्या होगा, बहुत सारे बच्चों को लगता होगा तो सर log x के पावर 2 प्लस सी लिख सकते हैं, जो कि आप लोग का गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए, इसको हम लोग इस पे तोड़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x के पावर 2 इंटू डी एक्स है। आप लोग बचपन में आइसक्रीम खाए होंगे, बचपन का याद कीजिए आप लोग, कि ये जो आइसक्रीम का जो ये डंटी है, इसको पकड़ेंगे और घुमाएंगे हम लोग, तो नीचे वाले आइटम ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले आइटम नीचे आ जाएगा। तो नीचे वाले आइटम ऊपर जाएगा, ऊपर वाले आइटम नीचे आएगा। 1 आपको इच्छा है लिख सकते हैं, नहीं इच्छा है नहीं लिखिए, कोई अति आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपको बटा में एक छिपा हुआ रहता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपका बचपन का जो ये आइसक्रीम का डंटी है, इसको पकड़ के घुमाएं और जो नीचे का आइटम है ऊपर गया, ऊपर का आइटम नीचे आया। इसमें आपका घुमाने से ये होता है कि जो पावर में आपका है उसका चिन्ह आपका
चेंज हो जाता है। इसका चिन्ह देखिएगा तो कुछ नहीं, मतलब प्लस का चिन्ह है। जैसे ही इसको घुमाएंगे नीचे का आइटम ऊपर जाएगा तो आपका पावर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाले माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर -2 इंटू डी एक्स है। इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो बताइए भाई, हम लोग पिछला क्वेश्चन देखे थे, पावर में एक जोड़ना है, उसी पावर को बट्टा में लिखना है। तो आप लोग पावर में एक जोड़ दीजिए, इसी को आप लोग बट्टा में लिख लीजिए, प्लस सी दे दीजिए। और यहाँ पे चलते हैं तो बताइए एक्स के पावर घटा लेंगे तो कितना होगा जी, प्लस में एक है, एक आपका माइनस में है। आप लोग जानते हैं कि एक प्लस में और एक माइनस में रहेगा, वो संख्या घटेगा। तो हम लोग दो में से एक घटा लेंगे तो कितना होगा, -1 होगा। और इसको घटा लेंगे तो -1 होगा, प्लस सी लिख लेंगे। इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, -1 और गुना एक्स के पावर -1 प्लस सी। मन है तो आंसर यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, या कभी कभी आप जब आंसर देखिएगा बुक में तो नहीं मिलेगा, है ना। इसी को आपका क्वेश्चन में इस टाइप का है तो आंसर भी आप इसी टाइप में दीजिए। तो आप लोग चलिए, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, -1 गुना, बताइए बट्टा में कुछ नहीं तो 1 तो छिपा हुआ रहता है। आइसक्रीम की डंटी है, इसको पकड़िए घुमाइए, नीचे का आइटम ऊपर जाएगा, ऊपर के आइटम नीचे आएगा। तो बताइए पावर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का जो पावर है ये आपका प्लस में 1 हो जाएगा। मन है तो 1 लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। हम लोग जानते हैं 2 के पावर 2 कितना होता है 4, 2 के पावर 1 मतलब कितना, 2 ही होगा। 2 के हम लोग एक बार गुना करेंगे 2 होगा। या तो हम लोग चलेंगे तो 3 के पावर 1 करते हैं, तो 3 के पावर 1 का मतलब 3 होगा, 4 के पावर 1 के मतलब 4 होगा। इसी प्रकार x के पावर 1 के मतलब x होता है। तो बताइए इसी को मन है तो 1 लिखिए, नहीं मन है तो नहीं लिखिए। गुना कर लेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा भाई, -1 बट्टा एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं भी आया है तो टेंशन नहीं लीजिए। एक क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन और लेकर चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, है ना। इसको हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं कि उतार लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बट्टा एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 2 अलग तो हो गया, एक्स के पावर 3 इंटू डी एक्स, इसका हम बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग सोचिए, इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करना है, सोचिए होगा कैसे कन्वर्ट। बस याद कीजिए आप लोग बचपन का याद, आइसक्रीम की डंटी पकड़िए घुमाइए, नीचे का आइटम ऊपर जाएगा, ऊपर के आइटम नीचे आएगा। जैसे ही नीचे का आइटम ऊपर जाएगा तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा। बताइए ना, आपका पावर किस में है, प्लस में है। जैसे ही इसको घुमाएंगे तो नीचे का आइटम ऊपर जाएगा, चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे। इसी को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर -3 इंटू डी एक्स। आप लोग देखे होंगे तो थोड़ा सा मुस्कान आ गया होगा कि सर ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग देख चुके हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पावर में एक प्लस करना है, उसी पावर को बटा में लिखना है, प्लस सी दे दीजिए, आंसर हो गया। ये एक्स के पावर -3 है, +1 कर लीजिए, बटा में जो पावर में है उसी को आप बटा में लिख लीजिए, प्लस सी दे दीजिए। थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन है, एक प्लस में एक माइनस में रहेगा, आप लोग जानते हैं क्या करना है। एक प्लस में एक माइनस में रहेगा तो घटेगा, इतना तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप लोग क्लास 12th के बच्चे हैं। तो बताइए ना, एक्स के पावर कितना होगा, जब इसको घटा लेंगे तो -3 में से एक को घटाएंगे तो आपका आंसर होगा -2, है ना। सेम चीज आपका नीचे में है, -3 + 1,
हम लोग बताइए, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, -2 प्लस सी। मन है तो आंसर लिख सकते हैं, लेकिन बुक में आंसर नहीं मिलेगा। आप लोग जब क्वेश्चन बनाइएगा ऑप्शन में नहीं मिलेगा, कभी कभी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस रहता है कि नहीं मिलेगा, है ना, कब मिलेगा। क्वेश्चन जब ऐसा है तो आंसर भी आप इसी में लाइए। क्वेश्चन देखिएगा तो आपको क्वेश्चन में है x के पावर प्लस में, आंसर में आप देखिएगा तो x के पावर माइनस है। इसको भी आप प्लस में बना के लिखिए आंसर को। तो यहाँ पे चलते हैं तो बताइए ना, इसको लिख सकते हैं -1/2 x के पावर -2 लिख सकते हैं, बताइए ना। बट्टा में कुछ नहीं तो 1 हो सकता है ना, यहाँ पे चुनाव गुना का। माइनस में 1/2 आइसक्रीम का डंटी, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पकड़ेंगे घुमाएंगे तो नीचे का एक ऊपर जाएगा। ये ऊपर का जो आइटम है x के पावर -2, ये कहाँ चलाएगा, बट्टा में चलाएगा। जैसे ही बट्टा में आएगा ऊपर का आइटम नीचे, तो पावर का चिन्ह आपका बदल जाएगा, माइनस में है ये प्लस में बन जाएगा, प्लस सी। गुना कर लेंगे तो ऊपर वाले गुना ऊपर में होंगे, नीचे का गुना नीचे में होगा। -1 में 1 में गुना करेंगे तो -1/2x² प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और अब हम लोग देखेंगे कि 2 क्वेश्चन हम लोग लेके चले, समझ में आया होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है रहेगा, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई मेरे, ऑब्जेक्टिव की तरह बनाएंगे। इतना तो कंटेंट हम दिए समझाने के चलते कि इतना हम लोग डिटेल में समझ लेंगे, लेकिन सर जवाब कैसे देंगे सर, क्वेश्चन देखो और जवाब दो, ऐसा कब होगा सर। बस ध्यान दीजिए, थोड़ा सा नजर यहाँ पे दीजिए, बोर्ड पे थोड़ा नजर दीजिएगा, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। क्वेश्चन एक हम देते हैं, ध्यान दीजिए, x1y x के पावर 4 into dx, ध्यान दीजिएगा। सर इसका क्या होगा सर, आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। चलिए ना एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, 2 क्वेश्चन हो जाएगा तो हम लोग मेंशन कर लेंगे कि हाँ सर इस टाइप का होगा। एक क्वेश्चन लॉन्ग में और चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे शॉर्ट में चलेंगे, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही बनाएंगे। तो एक बार और इसको हम लोग चलते हैं, लॉन्ग मेथड में ही चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसा फार्मूला हम लोग नहीं देखे हैं, है ना, इसको हम लोग इस रूप में पहले हम लोग चेंज करेंगे। तो बताइए ना, इसको हम लोग घुमाएंगे तो नीचे का आइटम ऊपर जाएगा, ऊपर का आइटम कहाँ आएगा, नीचे। जैसे ही नीचे का आइटम ऊपर जाएगा, जो प्लस का चिन्ह है पावर, ये आपका बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, जैसे ही हम लोग ये बट्टा का जो है, ये जो लाइन आपका देख रहे हैं, ये लाइन जो बट्टा का है, एक हम लोग मान के चलते हैं कि आइसक्रीम का डंटी है, इसको पकड़ के घुमाएंगे तो नीचे का आइटम ऊपर जाएगा, ऊपर का आइटम नीचे आएगा। जैसे ही नीचे का आइटम ऊपर जाएगा, जो आपका प्लस में है पावर, इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में है पावर आपका हो जाएगा माइनस में। कब होगा, जब हम लोग इसको पकड़ के घुमाएंगे, नीचे का आइटम ऊपर जाएगा तब। और इसमें दिया हुआ है इंटू में डीएक्स, लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखें कि सर पावर में एक प्लस करना है, उसी पावर को नीचे लिखना है, प्लस सी देना है। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो बताइए ना, -4 + 1, इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा, -3 बटा में -3 प्लस सी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो सर -1/3 गुना x के पावर -3 प्लस सी, बट्टा में कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 छिपा हो रहता है बट्टा में। तो यहाँ पे चलेंगे तो -1/3 गुना, इसको भी हम लोग पकड़ के घुमाएंगे तो एक ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला आइटम नीचे आएंगे। जैसे ही ऊपर का आइटम नीचे आएगा तब पावर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाले जो चिन्ह है ये प्लस में हो जाएंगे, प्लस सी। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ऊपर का गुना ऊपर में होगा, नीचे का गुना नीचे में होगा। -1 में 1 में गुना करेंगे तो -1, नीचे नीचे गुना कर लेंगे तो 3x³ प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। यहाँ से आप लोग देखिएगा तो एक क्वेश्चन और हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 4 है, इंटीग्रेशन ऑफ
1/x⁵ इंटू डी एक्स। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इस क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। जो आप लोग को लगता है सर अब बना रहे इतना लॉन्ग में क्वेश्चन जा रहा है ना, 1 मिनट में जा रहा है, 1.5 मिनट में जा रहा है, बस ज़्यादा नहीं, ये क्वेश्चन आपका 1 से 2 सेकंड में बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब आपका पावर में Q है और यहाँ पे देखेगा तो आपका पावर में 4 है, देखिए दोनों का आंसर में क्या है अंतर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो सर ऊपर में माइनस होगा, ऊपर में -1 होगा, नीचे में क्या करना है, पावर में 1 घटा के, पावर में 1 घटाना है और उसको पावर में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें क्या होगा, तो सर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, -1 लिख लीजिए, पावर में 1 घटा लीजिए, पावर में 1 घटाएंगे तो 4 होगा, इसी पावर को बगल में नीचे लिख दीजिए 4 प्लस सी, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के। 1/x⁵ है इंटू डी एक्स है, बताइए ना क्या होगा। कुछ नहीं करना, -1 होगा, जो भी पावर में आपका लिखा हुआ है उसको आप 1 कम कर लीजिए तो 6 होगा, इसी पावर को नीचे लिख दीजिए तो 6 प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। जैसे में आप लोग 3 नंबर देखे, 3 नंबर क्या था, 1/x⁴ इंटू डी एक्स। इसमें हम लोग क्या देखे, इसमें हम लोग देखे कि सर -1 होगा, बटा में क्या होगा, पावर में 1 घटाना है, पावर में 1 घटाना है, उसी पावर को नीचे लिखना है, तो बताइए ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस सी। देखिए आंसर आप लोग यही लाए थे, ये आपका शॉर्ट में बन गया, ये लॉन्ग में गया। ये कहाँ से आया सर, तो यहाँ से पता चला। ऑब्जेक्टिव में देगा, आप लोग सीख गए होंगे, तो ऑब्जेक्टिव में देगा तो हम लोग लॉन्ग में नहीं बनाएंगे, तुरंत हम लोग ऑब्जेक्टिव में हम लोग चलेंगे। एक क्वेश्चन की बात और करते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, 1/x⁴ इंटू डी एक्स, 1/x⁴ है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो बताइए क्या होगा। सर -1 तो होगा, बटा में क्या होगा, पावर में 1 घटाना है, इसी को आप बगल में लिख दीजिए, पावर में 1 घटाना है और घटा के इसी को आप बगल में लिख दीजिए, तो बताइए -1/16 x⁴ प्लस सी, यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। इस पे और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। 1/x⁴ है इंटू डी एक्स, बताइए आप लोग, आप लोग के लिए दे दिए हैं, घर से बनाइएगा। x⁴ आपका 18 है इंटू डी एक्स है ना। 1/x⁴ 19 है इंटू डी एक्स है। इसी प्रकार से आप लोग और भी क्वेश्चन लिख सकते हैं कि सर 1/x⁴ 20 है इंटू डी एक्स है ना। और भी क्वेश्चन लिख लीजिए, x⁴ आपका 30 है इंटू डी एक्स, बना सकते हैं। 1/x⁴ आपका 21 है इंटू डी एक्स, बना सकते हैं। आप लोग लिख सकते हैं, उतार सकते हैं। समझ में आया होगा, थोड़ा सा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा थोड़ा मैसेज आप लोग कीजिएगा कि सर थोड़ा सा समझाइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। चलिए ठीक है, उतारिए। चलिए, आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। हम अब चलते हैं सेकंड फार्मूला पे चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन रहेगा e⁴x इंटू डी एक्स, e⁴x इंटू डी एक्स। e⁴x का सर इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका आपका सेम टू सेम होगा। e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x प्लस सी होता है। सी आपका क्या है, तो एक आपका कांस्टेंट है। क्यों आता है ये आपको हम अगला वीडियो में हम बताएंगे। अब यहाँ पे चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि सर यहाँ पे तो हम लोग देख लिए कि सर e⁴x इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, e⁴x प्लस सी। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा
सर अगर हम बात करते हैं e के पावर 2x इंटू डी एक्स, बताइए इसका जवाब क्या होगा। e के पावर 2x का क्या होगा जवाब। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी शॉर्ट में ही चलेंगे क्वेश्चन। e के पावर 2x का इंटीग्रेशन e के पावर 2x होगा। और एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर x है तो बस यही रह जाता, लेकिन x के अलावे 2 चलाएगा, 3 चलाएगा, 4 चलाएगा या और कोई भी संख्या यहाँ पे चलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि सर यहाँ पर जो भी आएगा x के अलावे, इसको हम लोग डीसी करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे और इसका डिफ्रेंसिएशन को बटा में लिखेंगे। तो आप ही लोग बताइए कि सर 2x का डीसी क्या होगा। तो सर 2 होगा प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे। e के पावर आपका 3x इंटू डी एक्स है, सर इसका क्या होगा सर। तो इसका हम लोग चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि सर इसका आपका होगा e के पावर 3x और यहाँ पर जो आया है इसका हम लोग डीसी करेंगे, इसी को बटा में लिख लेंगे। तो 3x का डीसी क्या होगा भाई, तो 3 होगा प्लस सी आंसर है ना। तीसरा नंबर देखते हैं, e के पावर 4x इंटू डी एक्स। ई के पावर कितना होगा भाई, तो e के पावर 4x जो भी है वो लिख दीजिए आंख मूंद के। बस नीचे क्या लिखना है, तो सर यहाँ पर जो रहेगा पावर में इसका डीसी करना है और इसको बटा में लिखना है। तो 4x का डीसी क्या होता है, तो सर 4 होगा, इसी को आपको बटा में लिखना है प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा सर e के पावर आपका 5x इंटू डी एक्स है, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन। तो सर जो भी है वो लिख लीजिए, e के पावर 5x बटा दीजिए, यहाँ पर जो भी लिखाया है पावर में इसका डीसी करना है और बटा में लिखना है। बताइए 5x का डीसी क्या होगा, तो सर 5 होगा प्लस सी आंसर। आप लोग देखे होंगे है ना। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डीसी की बात कर लेते हैं डिफ्रेंसिएशन के। तो सर अगर आपका y बराबर यहाँ से 2x दिया हुआ रहेगा 2x, तो कहेगा आप लोग निकालिए डी बाई बटा डी एक्स क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, निकालना है डी बाई बटा में डी एक्स, डी लिख लिए, y की जगह क्या होगा, तो सर 2x, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x बाई डी एक्स। बताइए ना कांस्टेंट कहाँ होगा, तो बाहर, कांस्टेंट बाहर चलाया तो बचा कौन, डी बचा और एक्स बचा और बट्टा में डी एक्स, ये कट गया तो क्या बचा 2। हम बात करें सर, हम 3x का हम बात करते हैं, डीसी क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा है ना, y बराबर 3x, तो कहेंगे हम, बताइए डी बाई बट्टा में डी एक्स क्या होगा, पता नहीं, निकाल लेते हैं डीसी क्या होता है। तो यहाँ से डी बाई बट्टा में डी एक्स निकालना है, डी है तो डी लिखे, बाई है बाई की जगह क्या लिखे हैं, तो बाई किसके बराबर है 3x, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3x बट्टा में डी एक्स। कांस्टेंट टर्म को बाहर लिखिए है ना, कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे, ये बाहर चलाया, बचा कौन कौन, तो डी बचा और एक्स बचा, लिख लेंगे डी और एक्स, बट्टा में क्या है डी एक्स। सर ऊपर नीचे सेम है, क्या काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, ये कट गया, बचा कौन 3 बचा, यही आपका आंसर हो गया है ना। इसी प्रकार से आप लोग को हम कहेंगे y बराबर 4x, बोलेंगे इसका डीसी क्या होगा, तो बस आप लोग बता सकते हैं सर इसका है ना डीसी क्या होगा, तो इसका डीसी आपका हो जाएगा सर 4 है ना। आप लोग देखे हैं सर 2x का डीसी क्या होगा 2, 3x का डीसी क्या होगा 3 होगा, 4x का डीसी क्या होगा 4। इसी प्रकार से हम बोलेंगे बताइए ना 5x का डीसी क्या होगा, तो सर 5 होगा। हम बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन और हम चलते हैं पहले डीसी का, तो हम कह देंगे कि सर एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा। एक्स स्क्वायर का डीसी आप लोग डीसी पढ़े होंगे, हम तो अभी इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, डीसी भी पढ़ा सकते हैं। मेरा मेन फोकस है इंटीग्रेशन पढ़ाना। इंटीग्रेशन में भी आपका 2 पार्ट होते हैं, एक होता है निश्चित समाकलन, एक होता है अनिश्चित समाकलन। हम पढ़ाने के
व्यू से आए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसको कहते हैं निश्चित समाकलन, लेकिन हम अभी बेसिकली बता रहे हैं अनिश्चित समाकलन का। क्योंकि हम निश्चित समाकलन पढ़ाते हैं और आपको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है अनिश्चित समाकलन के, तो आपको निश्चित समाकलन समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा बेसिकली चीज़ जो है आप लोग को हम समझा दें, जिससे कि जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन चलेंगे, निश्चित समाकलन चलेंगे, उसमें आपको पूरा पूरा समझा सके हम, या तो आप लोग को समझ में आ सके। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। सर एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसका डीसी क्या होगा? तो इसका तो पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे कि सर यहाँ से x के पावर n बटा में dx रहेगा, इसका क्या होगा फॉर्मूला? बस सेम है सर, पावर को नीचे पटकना है, एक पावर घटाना है, पावर को नीचे पटक दिए, एक पावर घटा लिए, यही आपका डीसी का फॉर्मूला है। समझ में नहीं आया? एक बार फिर से ध्यान दीजिए। अगर आपको हम दे दे सर x के पावर m है बटा में dx है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? पावर को नीचे लाना है, एक पावर घटा लेना है। सर पावर को नीचे लाना है, एक पावर घटा लेंगे, जो भी पावर है उसमें से एक घटा लेंगे, यही आपका डीसी है। एग्जाम्पल, तो आइए एग्जाम्पल हम लोग पहला नंबर चलते हैं। सर यहाँ से हमको निकालना इतना दिया है, तो आपको कहेगा बताइए सर डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा? तो हम लोग को निकालना है डी बाई बटा में डी एक्स। बताइए ना, डी है तो डी लिख लिए, बाई है, बाई किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स। क्या करना है? पावर को नीचे लाना है, एक पावर घटा लेना है। बताइए ना, पावर नीचे आएगा, एक पर घटा लेंगे, दो में से घटेगा तो एक आएगा, वन लिखिए चाहे तो नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? और यही आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और हम बात करते हैं। अगर हम लिख देते हैं बाई बराबर एक्स के पावर 5 है, तो बताइए आप डी बाई बट्टा में डी एक्स बराबर क्या होगा? हम बात करें तो इसको हम लोग शॉर्ट में भी देख सकते हैं। निकालना क्या है? डी बाई बट्टा डी एक्स, डी बाई बट्टा डी एक्स। डी है तो डी लिख लिया सर, बाई की जगह क्या होगा? बाई की जगह एक्स के पावर 5 है, एक्स के पावर 5 लिखेंगे, बट्टा में क्या होगा? डी एक्स है तो डी एक्स लिख लेंगे। बताइए, जो भी पावर रहेगा पावर को नीचे लाना है, एक पावर घटा लेना है, पावर नीचे आएगा, एक पावर घटा लेंगे, तो 5 में से घटेगा तो कितना होगा? 4। यही आपका आंसर हो गया। डीसी बहुत ही आसान है, डीसी का ही उल्टा होता है इंटीग्रेशन, है ना? डिफरेंशिएशन का ही उल्टा होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन तो हम अभी डाले नहीं यूट्यूब पे, मेरा ये फर्स्ट वीडियो है ना? अगर आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आता है, आप लोग को चाहिए कि सर मेरा है ना, हम लोग को डीसी भी चाहिए, तो हम एक दो वीडियो डीसी का भी डाल सकते हैं, या आप लोग को चाहिए सर पूरा ही चाहिए तो पूरा भी हम डाल सकते हैं। लेकिन मेरा मोटिव क्या है ना, कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाइए आप, तो इसीलिए हम डेफिनिट इंटीग्रेशन हम पढ़ा रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं टोटल हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। हाँ, डेफिनिट इंटीग्रेशन अगला वीडियो में हम लोग डालेंगे, है ना? इसलिए कि बिना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को आप लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। टोटल का टोटल आपका जो है रूल आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही लगेगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन में। इसलिए थोड़ा सा हम बेसिकली चीज़ आप लोग को हम इंडेफिनिट का है ना बता रहे हैं, जिससे कि आप लोग को बहुत ही सहूलियत होगा। डेफिनेट जब हम पढ़ाएंगे उसमें समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देख लिए कि सर कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं डीसी। इसी प्रकार से अगर आपको हम कहेंगे बताइए ना एक्स के पावर 7 का डीसी क्या होगा जी? पावर नीचे लाइए, एक पावर घटा लीजिए। हम बोलेंगे बताइए जी एक्स के पावर 9 का डीसी क्या होगा? पावर नीचे लाइए, एक पावर घटा लीजिए। नहीं कर सकते हैं। हाँ, बात करें कि सर अगर हम बात करते हैं बाई बराबर 12x, इसका तो बहुत आसान डीसी है, इसका तो बहुत ही आसान डीसी है ना? 12x का डीसी क्या होगा? सिर्फ 12 होगा। कैसे होगा सर? कैसे होगा सर? तो ध्यान दीजिए, इतना है तो डी बाई बट्टा डी एक्स बराबर क्या होगा सर? तो निकाल सकते हैं क्या? डी बाई बट्टा डी एक्स।
तो डी बाई बट्टा में डी एक्स बराबर डी बाई की जगह क्या होगा सर 12x बट्टा में क्या है डी एक्स। 12 कहाँ चलाएगा कांस्टेंट है बाहर, बचा कौन डी बचा और x बचा, तो लिख सकते हैं डी एक्स बट्टा में क्या है डी एक्स, ये कट गया बराबर क्या आएगा 12 चलाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट देखेंगे सर, डायरेक्ट देखेंगे कि अगर आप लोग से कोई बोल दे सर 19x है बाई बराबर 19x, तो कहेगा बताइए सर डी बाई बट्टा डी एक्स डी सी क्या होगा, डायरेक्ट 19x का क्या होगा डी सी, 19x का डी सी क्या होगा सर 19 होगा सर, हम लोग देख लिए है ना 19 कैसे आता है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा जब हम बात करते हैं e की पावर 5x इंटू डी एक्स, इसका हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं। तो सर e की पावर x का तो हम लोग देखे e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x, उसी प्रकार से e की पावर x की जगह 5x है ना, e की पावर x का डीसी क्या होगा सॉरी e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर 5x। सर यहाँ पे 5x का फिर जो भी आएगा इसको हम लोग क्या करेंगे है ना डीसी करेंगे, और डीसी करने के बाद बट्टा में लिखेंगे। 5x का डीसी हम बताएं तो 5x का डीसी क्या होगा 5 होगा, कहाँ लिखेंगे बट्टा में प्लस सी। एक क्वेश्चन और 5 e की पावर 7x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर e की पावर 7x है तो e की पावर 7x बट्टा में क्या होगा सर ऊपर में जो है इसका डीसी करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, कहाँ लिखेंगे बट्टा में लिखेंगे। बताइए 7x का डीसी क्या होगा सर 7 होगा प्लस सी, यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन की और हम बात करें, एक क्वेश्चन की हम और बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है e की पावर 9x इंटू डी एक्स, बताइए ना क्या होगा सर e की पावर 9x बट्टा में क्या होगा ऊपर वाले का डीसी, कहाँ लिखेंगे बट्टा में 9 प्लस सी, ये आंसर। इसको लॉन्ग में भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग मेथड अभी नहीं बताए, इसीलिए क्या अभी आप लोग को टेंशन होगा सर एग्जाम कैसे दे, तो ये हम बता रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से है ना। इसको हम लोग लॉन्ग में भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं सर शॉर्ट में ही बताइए, इसीलिए शॉर्ट में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। हम चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा फार्मूला। तो तीसरा फार्मूला में आपका क्या है भाई, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ आपका दिया है sin x इंटू डी एक्स, इसका आपका फार्मूला क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा। sin x का आपका फार्मूला होता है माइनस में cos x प्लस सी, इधर आपका सी से मीनिंग रहेगा तो माइनस लगा दीजिएगा। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में cos x प्लस सी। हम बात करते हैं एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सर एग्जाम्पल दीजिए, और एक क्वेश्चन आपका है sin 2x इंटू डी एक्स, इसका आप लोग जवाब दीजिए कि sin 2x इंटू डी एक्स है, इसका सही जवाब क्या होगा। हम चाहें तो इसको लॉन्ग में बता सकते हैं, लेकिन लॉन्ग में नहीं चलेंगे, अभी हम लोग चलेंगे शॉर्ट वे में चलेंगे, क्योंकि हम लोग का बहुत कम समय बचा है एग्जाम का, इसलिए शॉर्ट में चलेंगे है ना। जितने भी क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव की तरह बनाएंगे, एकदम क्वेश्चन देखना है टिक लगाना है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे, और नहीं बनाए हैं तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले चलते हैं, तो सर sin x का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है तो माइनस में cos x प्लस क्या होता है c। उसी प्रकार sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस में cos 2x प्लस c हो गया ना सर। अगर इस प्रकार से आप लोग बनाए होंगे, बिल्कुल ये गलत है, इस प्रकार से नहीं बनेगा। आप लोग को लगा होगा कि सर sin x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में cos x होता है, ये बात सही है। इसी के तरीका से आप लोग नकल करके कहिएगा कि सर sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस में cos 2x होगा, ये बिल्कुल गलत है। सही कैसे होगा तो ध्यान दीजिए,
सही आपको कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। आपका दिया है क्वेश्चन sin 2x इंटू डी एक्स। आप लोग सोचे सही है सर, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस में cos 2x और बट्टा में ध्यान दीजिएगा, केवल x होता सर, केवल x होता तो सर माइनस में cos x, लेकिन x के अलावे इसके आगे कोई कांस्टेंट लग जाता है ना, 2 या 3 या 4, तो यहाँ पर जो भी कांस्टेंट लगा इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी डीसी करेंगे, और कहाँ लिखेंगे, बटा में लिखेंगे, प्लस सी देंगे। बताइए, अभी हम लोग देखे थे कि सर 2x का डीसी क्या होता है, 3x का डीसी क्या होता है, 4x का डीसी क्या होता है, 7x का डीसी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है ना, x के पावर 5 का डीसी क्या होता है, हम लोग देख चुके थे। तो अब बताइए कि सर sin 2x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर sin x का इंटीग्रेशन माइनस में cos x, बटा में क्या होगा, तो सर यहाँ पर जो भी रहेगा x के पास जो भी रहेगा इसका क्या करेंगे हम लोग, है ना, इसका हम लोग 2x का डीसी करेंगे, कहाँ लिखेंगे, बटा में लिखेंगे, तो 2x का डीसी कितना होगा, 2 होगा प्लस सी, यही आपका आंसर है ना। सर साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बस कुछ नहीं, आपका मेन फॉर्मूला क्या है सर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में cos x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में cos x। उसी प्रकार हम लोग आते हैं सर साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बस वही चलेगा सर, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस में cos 3x, और बटा लिखना है सर, यहाँ पे x रहता तो बटा लिखने की आवश्यकता नहीं था, है ना, मात्र आपका x यहाँ पे 3 नहीं रहता तो आपका आंसर क्या हो जाता सर, माइनस में cos x, लेकिन यहाँ पे 3 दे देगा तो थोड़ा सा होशियार हो जाइएगा आप लोग कि साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस में cos 3x, बट्टा में क्या होगा सर, यहाँ पर जो भी होगा x के पास इसका हम लोग डीसी करेंगे, कहाँ लिखेंगे, बट्टा में लिखेंगे। साइन 3x का डीसी क्या होगा भाई, तो 3 होगा प्लस सी, कांस्टेंट आंसर। तीसरा नंबर हम लोग चलते हैं, तो आपका है क्वेश्चन है सर साइन 5x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर साइन एक्स का डीसी माइनस में cos x, बताइए साइन एक्स का डीसी माइनस में cos x, x के बीजुन कौन है, x के पास कौन है सर 5x, और यहाँ पर जो बच्चा x के पास 5x इसका डीसी करेंगे, कहाँ लिखेंगे सर, बटा में लिखेंगे, तो 5x का डीसी कितना होगा, 5 होगा प्लस सी, यही आपका आंसर है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन और है, आपका क्वेश्चन है साइन 7x इंटू डी एक्स, साइन 7x इंटू डी एक्स, सर साइन एक्स का डीसी क्या होगा, सॉरी साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में cos x, x के पास कौन है 7x, तो 7x बटा में, यहाँ पर जो 7x आया इसका डीसी करेंगे, कहाँ लिखेंगे, बटा में, 7x का डीसी क्या होगा 7 प्लस सी। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आता है कुछ, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, जिससे कि हम लोग को और उत्साहित हों, जिससे कि और भी वीडियो अच्छा बना के आप लोग के पास शेयर कर सकें। चलिए एक क्वेश्चन और चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका है साइन 9x इंटू डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो माइनस में cos 9x, 9x को क्या करना है, डीसी करना है, कहाँ लिखना है, बटा में लिखना है, सर 9x का डीसी क्या होगा, केवल 9 होगा प्लस सी, आंसर। चलिए जब तक आप लोग को हम समझा नहीं दे तब तक क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको देंगे, है ना, एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग कहिएगा सर बस कीजिए, अब समझ में चला आया। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, आपका क्वेश्चन है साइन 11x इंटू डी एक्स, बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में cos x
एक्स के पास कौन है 11x, तो 11x लिखेंगे और 11x का हम लोग डीसी करेंगे, कहाँ लिखेंगे बटा में लिखेंगे। 11x का डीसी क्या होगा 11 प्लस सी आंसर। इसी प्रकार से आप लोग और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इतना आप लोग के लिए काफी होगा, समझ गए होंगे है ना। लिख सकते हैं 10x इंटू डी एक्स है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में है ना इंटीग्रेशन ऑफ साइन 13x इंटू डी एक्स डॉट 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 और भी क्वेश्चन दे सकते हैं है ना। इतना से आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसको हम अब मिटा सकते हैं। चलिए मेरे भाई अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो आप अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4, फार्मूला फॉर्म में चलते हैं। तो आपका है cos x इंटू डी एक्स। इसका हम बात करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। cos x का इंटीग्रेशन आपका sin x होता है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस सी। फिर से ध्यान दीजिएगा cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस सी। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। जैसे में ध्यान दीजिए cos 2x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर सेम क्वेश्चन जैसे हम लोग पीछे देखे है ना। उसी प्रकार cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। उसी प्रकार हम यहाँ पे बात करते हैं cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर sin 2x बटा में क्या होगा सर इसका डीसी होगा, कहाँ लिखेंगे तो बटा में लिखेंगे है ना। 2x का डीसी क्या होगा तो 2 होगा प्लस सी, यही आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू डी एक्स, बताइए ना cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो सर sin 3x बटा में क्या होगा तो सर यहाँ पर जो है 3x इसका हम लोग डीसी करेंगे और कहाँ लिखेंगे बटा में लिखेंगे। तो बताइए ना 3x का डीसी क्या होता है 3 प्लस सी, यही आपका आंसर। तीसरा नंबर को चलते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका है cos 5x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, उसी प्रकार cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, x के पास कौन है तो सर 5x, तो 5x लिख लेंगे बटा में क्या होगा तो सर ये 5x का हम लोग डीसी करेंगे और कहाँ लिखेंगे बटा में लिखेंगे। तो 5x का डीसी क्या होगा 5 होगा प्लस सी, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना cos 7x इंटू डी एक्स। cos x का बताइए इंटीग्रेशन क्या होता है तो sin 7x बटा में क्या लिखेंगे सर 7x का डीसी क्या होगा 7 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं हम लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे हम लोग। यहाँ से है cos 13x इंटू डी एक्स, बताइए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर sin x, x के पास कौन है तो सर 13x, तो 13x और बटा में 13x का ही हम लोग डीसी करेंगे, कहाँ लिखेंगे बटा में। 13x का डीसी क्या होगा 13 होगा प्लस सी। जो बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है कृपया पीछे देखें है ना, पीछे हम समझा चुके हैं सर 13x का डीसी कितना होगा, तो आप लोग पीछे से देखिए समझ में आएगा है ना। क्वेश्चन 6 में चलते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 9x,
इंटू डी एक्स। बताइए ना 9x का क्या होगा, तो सर साइन 9x बट्टा में 9x का हम लोग क्या करेंगे, डीसी करेंगे, कहाँ लिखेंगे, बट्टा में 9x का डीसी 9 प्लस सी। आंसर क्वेश्चन 7। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। cos 10x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो सर साइन 10x बाई कितना होगा 10 प्लस सी। आंसर तो क्या भाई आप लोग बताइए, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आता होगा, नहीं आता है तो बोलिएगा। और इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो और भी क्वेश्चन इस पे हम लोग सेट कर सकते हैं। और जो बच्चे को लगता है सर कुछ क्वेश्चन हमको दे दीजिए, हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए 2-4 क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं घर पे, सर हम लोग सीखें कि नहीं सीखें। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 8 में हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन 8 आप लोग के लिए है, सर कॉस 19x इंटू डी एक्स, बना सकते हैं घर पर। क्वेश्चन 9 में चलते हैं, तो सर कॉस 15x इंटू डी एक्स। क्वेश्चन 10 में चलते हैं, तो कॉस 12x इंटू डी एक्स। 11 नंबर में चलते हैं, तो कॉस 14x इंटू डी एक्स बना सकते हैं। इतना आप लोग को लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम मिटाते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है 5। इसमें चलते हैं, तो आपका है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका आपका इंटीग्रेशन क्या होगा सेक स्क्वायर का, तो आपका 10x प्लस सी होता है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो सर 10x प्लस सी। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल, इसका भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स, सर इसका आंसर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो 10x। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर 10x। बताओ x के पास कौन है, तो 2x, तो यहां से आपका होगा 2x, है ना। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, उसी प्रकार सेक स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर 10 2x। यहाँ पर 2x तो यहाँ पर भी 2x होगा। यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या, तो सर 10, यहाँ पर x तो यहाँ पर x, यहाँ सेक स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन, तो सर सेक स्क्वायर का 10x। सर यहाँ पर x के साथ x के पास 2x है, यहाँ पर 2x। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x के अलावे यहाँ पर कोई कांस्टेंट चलाता है, यहाँ पर x के अलावे कोई कांस्टेंट चलाता है, कोई गिनती का संख्या चलाता है, तो इसका हम लोग टोटल का डीसी करेंगे और इसी को हम लोग डीसी करने के बाद हम लोग बटा में लिखते हैं। तो बताइए ना 2x का डीसी क्या होता है, तो 2 होता है प्लस में सी। यही आपका आंसर है ना। बात करते हैं 1-2 क्वेश्चन और। सेक स्क्वायर 3x इंटू डी एक्स, इसका क्या होता है, इसका क्या होगा भाई आंसर, तो सर सेक स्क्वायर एक्स का 10x, तो सर यहाँ पे 10, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर 10x। बताओ x के पास कौन है 3x, तो यहाँ पर 3x होगा बटा में क्या होगा, सर 3x का डीसी करेंगे, कहाँ लिखेंगे, बटा में। 3x का डीसी क्या होगा, तो 3 होगा प्लस सी। यही आंसर आपका। ये पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, तो सेक स्क्वायर 5x इंटू डी एक्स, है ना। बताइए सेक स्क्वायर 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर सेक स्क्वायर एक्स का 10x, उसी प्रकार सेक स्क्वायर 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा 10, यहाँ से 5x है तो यहाँ पर 5x, जो है यहाँ पर वही चीज यहाँ पे आएगा 10 5x।
अब यहाँ पर बताइए ना 5x का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5x का डीसी करेंगे, कहाँ लिखेंगे, बटा में। तो 5x का डीसी क्या होगा, तो 5 होगा, प्लस सी आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो सेक स्क्वायर 13x इंटू डी एक्स, बताइए ना सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 10x, tan x, बताओ x के पास कौन है, तो 13x, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 13x बटा में, यहाँ पर जो भी रहेगा, यहाँ पर जो भी रहेगा इसका डीसी करते हैं, कहाँ लिखेंगे, बटा में। 13x का डीसी क्या होगा, 13 होगा प्लस सी, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से और भी हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसा कि हम लोग पिछला क्वेश्चन देखे थे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 6 में। फॉर्मूला नंबर 6 में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं, तो यहां से आपका क्वेश्चन चलाता है कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। फॉर्मूला आपका है 6 में कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका आपको हो जाता है माइनस में कॉट एक्स प्लस सी। अब ये फॉर्मूला आपका बन के तैयार, इसी पर आप लोग क्वेश्चन इस टाइप से बना सकते हैं, जैसा कि हमने आप लोग को सेक के क्वेश्चन बना के दिए हैं। एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बाकी तो आप लोग देख चुके हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स, बताइए ना कॉसेक स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस में कॉट 2x, इसका हम लोग डीसी करेंगे, बटा में लिखेंगे, तो 2x का डीसी क्या होता है, तो 2, इसी को हम लोग बटा में लिखेंगे प्लस सी आंसर। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लीजिए, तो आपका हो जाता है कॉसेक स्क्वायर 5x इंटू डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का बताइए इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस में कॉट 5x बटा में, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसका डीसी करेंगे और बटा में लिखेंगे। तो बताइए आप लोग 5x का डीसी क्या होता है, तो 5 होता है सर, कहाँ लिख लेंगे, बटा में लिखेंगे प्लस सी, यही आंसर आपका। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो हम बता सकते हैं। हालांकि आप लोग को इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर हम बताना चालू कर दें तो आप लोग का क्वेश्चन कम से कम इंटीग्रेशन पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि 1000 क्वेश्चन बताते हैं। मिनिमम क्वेश्चन तो 500 प्लस है, 500 क्वेश्चन बताते हैं तब जाके है ना इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आप लोग का बच्चों का कंप्लीट होता है। लेकिन जो जो आप लोग का डिफिनिट में उपयोग होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि कुछ आप लोग को समझ में आए जब हम डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाएं। इसीलिए मेरा कोशिश है छोटा सा कि आप लोग को हम समझा सकें और आप लोग को समझ में भी आया होगा। चलिए इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम आपसे बोल दें कि बताइए भाई, नीचे में आपका साइन एक्स है, ऊपर में आपका कॉस एक्स है, इंटू डी एक्स है, इसका बताइए आपका इंटीग्रेशन क्या होगा। हम आपको ऑप्शन में भी दे देते हैं, सर इसका होगा साइन एक्स प्लस सी, ऑप्शन बी में कॉस एक्स प्लस सी, सी में आपको दे देते हैं सर टेन एक्स प्लस सी, और यहां से हम लोग चलते हैं डी में नॉट, नन ऑफ दीज। चलिए इसका आप लोग जवाब दे सकते हैं कि जब आपका है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स वाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा, ऑप्शन ए में है
साइन एक्स प्लस सी, ऑप्शन बी में है कॉस एक्स प्लस सी, ऑप्शन सी में है टेन एक्स प्लस सी, और डी में है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बनाते कैसे हैं। इसको हम लोग लॉन्ग भी बना सकते हैं, शॉर्ट में भी बना सकते हैं। तो आप लोग को तो हम शॉर्ट में ही बताने वाले हैं, है ना। क्यों शॉर्ट में बताने वाले हैं? क्योंकि आप लोग का एग्जाम का समय नज़दीक आ चुका है। तो हम लोग देखेंगे शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, लॉन्ग में भी हम लोग बनाएंगे, लॉन्ग में भी बता सकते हैं हम। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपका है दिया है, दिया है, क्या दिया है? तो इंटीग्रेशन ऑफ cos एक्स बट्टा में sin एक्स इंटू डी एक्स, है ना। इस क्वेश्चन का आपका जब हम लोग बनाते हैं तो आपका सही ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? बताइए कितने को लगता है कि ऑप्शन ए होगा, और कितने को लगता है कि बी होगा, और कितने को लगता है कि इसका सही जवाब सी होगा, और कितने को लगता है डी होगा? तो यहाँ पे चलते हैं तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा, जो बिल्कुल गलत है ना। जो बच्चे को लगता है कि सर इसका सही जवाब बी होगा, ये भी आपका गलत है। जो बच्चा को लगता है कि इसका सही जवाब सी होगा, बिल्कुल ये आपका सी होगा, लेकिन थोड़ा सा के लिए मिस हो जाता है, सी नहीं होगा, इसका सही जवाब डी होगा। अब प्यारे साथियों, अब ध्यान दीजिए कि इसका सही जवाब ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, डी होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे तो एक आपका फॉर्मूला होता है। मान लेते कोई यहाँ पे फंक्शन दिया है एफ एक्स, मान लेते हैं यहाँ पे कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स। फंक्शन के मतलब कुछ भी दे सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कुछ भी यहाँ पे दे सकता है। और इसी फंक्शन का ऊपर में डीसी दे दिया जाए, है ना, इसी का ऊपर में डीसी दे देगा, तो सर इसका क्या होगा? तो सर इसी को हम लोग बोल सकते हैं लॉग मॉड, है ना। यहाँ पर जो है आपका फंक्शन, ये आपका फंक्शन एफ एक्स प्लस सी, यही हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा। नीचे में कोई फंक्शन दे देगा, ऊपर में आपका इसी फंक्शन का ऊपर में डीसी देगा, तो इसी का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? तो लॉग मॉड, ये फंक्शन एफ एक्स होगा प्लस में सी होगा, है ना। इसी पे आपका ये क्वेश्चन बना है, ध्यान दीजिए। सर साइन एक्स का बताइए ना, साइन एक्स का डीसी कौन होता है? कॉस एक्स। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बनाएंगे तो यहाँ से सर ये आपका एफ एक्स दे दिया है, ये फंक्शन आपका साइन एक्स दिया हुआ है। इसी फंक्शन का हम लोग देखते हैं, तो सर इसी का डीसी आपका दिया हुआ कौन है? तो सर साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स। और जब फंक्शन दिया हुआ रहेगा, इसी फंक्शन का ऊपर में, है ना, डीसी दे देगा, तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि सर नीचे आपका कोई फंक्शन दिया है, इसी फंक्शन का ऊपर में डीसी दिया हुआ रहेगा, तो इसी को लिख सकते हैं हम लोग लॉग मॉड, है ना, एफ एक्स प्लस सी। तो आइए ना, यहाँ पे देख रहे हैं सर इसी का ऊपर में दिया हुआ है, इस फंक्शन का ऊपर में डीसी दिया हुआ है, इसी को लिख सकते हैं हम लोग लॉग लॉग मॉड, किसका है फंक्शन? सर साइन का, डीसी कौन है? ऊपर में कॉस, तो आपका फंक्शन कौन हो गया? एफ एक्स। तो यहाँ पर एफ एक्स होगा, एफ एक्स की जगह पे कौन? साइन एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर है ना। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी टाइप पर, इसी टाइप पर देख लीजिए। यहाँ पे आपका दिया हुआ रहेगा टेन एक्स, ऊपर में दे देगा आपका सेक एक्स, और इंटू में डी एक्स, टेन एक्स का आपका, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होगा, सॉरी, है ना, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स।
यहाँ से बोलेगा कि बताइए इसका क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो बताइए आपका फंक्शन कौन हुआ, सर फंक्शन आपका एफ एक्स बराबर हुआ tan x। इसी फंक्शन का आपका बताइए ना, है ना, डीसी कौन है, तो सर इसी फंक्शन का डीसी आपका ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स। जब नीचे एफ एक्स दिया हुआ रहे, इसी का ऊपर में डीसी दे दिया जाए, तो सर इसका क्या होगा आपका फॉर्मूला, लॉग एफ एक्स प्लस सी। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि सर यहाँ से ये मेरा फंक्शन दिया है ना tan x का हम लोग डीसी करेंगे तो सेक स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग डीसी में पढ़े थे कि सर tan x का डीसी क्या होता है, tan x का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, और हम लोग देखेंगे, है ना, tan x का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपका बताइए, ये फंक्शन दिया है, इसी फंक्शन का बताइए ना डीसी कौन है, ये ऊपर वाला सेक स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग, है ना, एफ एक्स की जगह कौन है लॉग एफ एक्स प्लस सी, लॉग एफ एक्स की जगह कौन है tan x प्लस सी आंसर। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। बस फिलहाल में भी इतना ही पे स्टॉप करते हैं। अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, आप प्लस सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।